जहां एक तरफ भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया को अपना दम दिखाया, तो वहीं दूसरी तरफ क्या अमेरिका नाराज है भारत से? क्यों नाराज होगा? भारत ने क्यों लिया है इतना बड़ा फैसला? जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावे बहुत कुछ। क्यों रूस भारत के फैसले से खुश है या फिर दुखी है? और अगर यूक्रेन जंग होता है तो भारत में कैसे अचानक से इस चीज के दाम बढ़ेंगे? जानेंगे क्या है मामला। बात करें भारतीय वैज्ञानिकों की, इन्होंने हाल के साल में बिल्कुल दिखला दिया है दुनिया को अपना दम। वैसे भी आप अमेरिका के साइंटिस्ट को देखेंगे तो देखेंगे जो आंकड़े निकल कर सामने आते हैं उसमें एक बड़ी संख्या करीब 30-35% भारतीय मूल के वैज्ञानिक होते हैं जो विदेशों में जाकर धूम मचा रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। पर जब यही वैज्ञानिक भारत में मौका मिल रहा है तो अपना कारनामा दिखा रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने अब ये साबित कर दिया है कि जो लोगों के बीच ये सोच बैठी हुई है कि भारत खुद का हथियार नहीं बना सकता है, भारत इसीलिए तो किसी न किसी देश से हथियार खरीदता रहता है, वो सोच उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है, क्योंकि हम तमाचा लेकर आए हैं इस सोच पर। अब भारत सरकार ने जब अपना बजट लाया तो बजट आप देखेंगे जिसमें ये कहा गया है कि जो भी भारतीय सेना हथियार खरीदेगी उसके 67% हथियार भारतीय होंगे। इससे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत को अब अपने DRDO, अपने HAL, अपने लोगों पर ज्यादा भरोसा है। 67% एक बहुत बड़ी संख्या होती है और भारत सरकार ने ऐसे ही ये भरोसा नहीं कर लिया है। भारत के इस एक फैसले से भारतीय इंडस्ट्री, भारतीय सेना, DRDO, इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा है। सबसे मुश्किल काम होता है मिसाइलों में एंटी सबमरीन मिसाइल बनाना। सबमरीन को मारकर गिरा दे, इस तरह की मिसाइल बनाना बेहद कठिन होता है। एक ऐसी मिसाइल जिसको फायर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए मरीन हेलीकॉप्टर यानी कि नौसेना हेलीकॉप्टर, और ये मिसाइल सबमरीन को तबाह कर दे। ज्यादातर देश इस्तेमाल करते हैं ऐसी मिसाइलों का जो कि नौसैनिक शिप से, जहाज से दागी जाए और ये मिसाइल सबमरीन को लगे। पर ऐसी मिसाइल जो हेलीकॉप्टर पे लगे और उससे मार गिराए सबमरीन को, ये एक टफ टास्क है, एक कॉम्प्लिकेटेड है। इसका कारण ये है कि एंटी सबमरीन मिसाइलें काफी भारी भरकम होती है और इसे हेलीकॉप्टर पर लगाना है तो सबसे पहले तो इसे हल्का बनाना पड़ेगा ताकि ये हेलीकॉप्टर में लगाया जा सके। पानी के अंदर सबमरीन्स को मारने के लिए खास जरूरत होगी टेक्नोलॉजी की, खास जरूरत होगी उस क्षमता की, क्योंकि पानी के बाहर का रूप अलग होता है और पानी के अंदर का रूप अलग होता है। जो मिसाइल बाहर जिस तरीके से रिएक्ट करती है, अंदर ही उसी तरीके से रिएक्ट करेगी और उसी क्षमता के साथ करेगी, तभी सबमरीन्स को मार गिराया जा सकेगा। एंटी सबमरीन मिसाइलें जो होती है, इसे बना पाना हर देश के बस की बात नहीं होती है। ज्यादातर देश यही करते हैं कि पश्चिमी देश हो या फिर रूस हो, उससे खरीद लेते हैं इन मिसाइल को। लेकिन अब DRDO ने ये कारनामा दिखा दिया है, एक नेवल एंटी सबमरीन मिसाइल को बना लिया है। 2 वर्जन वाले ये मिसाइल, जिसमें एक की रेंज छोटी है लेकिन दूसरे की रेंज बड़ी है, और इसका परीक्षण किया जाना है अब से लेकर 3 से 4 महीनों में। पहले तो शॉर्ट रेंज वाले वर्जन का परीक्षण किया जाएगा और फिर परीक्षण किया जाएगा इसके बढ़े हुए वर्जन का, यानी ER मिसाइल का, इसके एक्सटेंडेड रेंज वाली मिसाइल का। खैर, भारतीय वैज्ञानिक अब अपना कमाल भी दिखा रहे हैं और यही वजह है कि पश्चिमी देश हो या फिर चीन ही क्यों न हो, भारत के इस बढ़ते कदम को किसी न किसी तरीके से रोकना चाह रहा है। लेकिन इस वक्त जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा मोड़ आया है, यूक्रेन का मोड़ आया है। यूक्रेन को लेकर अब फाइनली अमेरिका ने भारत को सुनाया है। भारत को क्या सुनाया है वो जानेंगे, पर ये तो साफ साफ दिख रहा है कि भारत यूक्रेन और रूस के मामले में नहीं आएगा, और इसकी कोशिश आज से नहीं बल्कि 2014 से पश्चिमी देश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भारत को मुद्दे में लाया जाए, भारत इस मुद्दे में स्टैंड ले और खड़ा होके कहे कि वो किसकी तरफ है। हालात अब दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा बिगड़ रहे हैं, क्योंकि भारत का हर कोई पार्टनर, चाहे वो डिफेंस पार्टनर हो, इकोनॉमिक पार्टनर हो, किसी भी तरीके का पार्टनर हो, यूक्रेन मुद्दे में एक दूसरे के आमने सामने तो जरूर आ गए हैं। कुछ है
हैं जो आमने सामने आ गए हैं, कुछ हैं जो विपक्ष में खड़े हैं, कुछ हैं जो शांत हैं। लेकिन समस्या भारत के लिए खड़ी जरूर हो रही है। 2016 में जब भारत G20 की मीटिंग के लिए गया था, तब पीएम मोदी को बहुत स्वागत दिया गया था। बिल्कुल VIP से ऊपर वाला ट्रीटमेंट दिया गया था। ये ट्रीटमेंट अमेरिका और पश्चिमी देशों ने उस वक्त इसलिए दिया था क्योंकि 2014 में यूक्रेन की क्रीमिया पर रूस ने कब्जा जमा लिया और रूस के खिलाफ पश्चिमी देश चाहते थे कि भारत कोई बयान दे। पश्चिमी देशों की कूटनीति इतनी बढ़ गई थी कि भारत के ऊपर प्रेशर भी बनाया, भारत को बहुत आवभगत भी किया, यहाँ तक कि कथित तौर पर भारतीय मीडिया को भी खरीदने की कोशिश की थी पश्चिमी जगत ने। लेकिन इतने दबाव के बावजूद भारत ने इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोला। भारत ने इस मुद्दे से दूरी बनाकर रखी। उस वक्त तो पश्चिमी देश फेल हो गए, लेकिन अब एक बार फिर ये मौका आ गया है और अभी की स्थिति देखिए। अमेरिका ने भारत के ऊपर S-400 लेने को लेकर प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन भारत अगर पूरी तरीके से रूस के पक्ष में जाता है तो अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा और प्रतिबंध लगाने का असर भी दिखेगा। दूसरी तरफ अगर पूरी तरीके से रूस की तरफ गया और चीन और भारत में जंग की शुरुआत हुई तो रूस तो साथ नहीं देगा, ये निश्चित है। ऐसे में अमेरिका भी साथ नहीं देगा। भारत इस दुविधा में भी है और अगर भारत अमेरिका की तरफ पूरी तरीके से खड़ा हुआ तो रूस के हथियार जो इस वक्त भारत 70% इस्तेमाल करता है, वहाँ पंगे शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चीन के साथ जब जंग होगा तो रूस चीन के साथ पूरी तरीके से खड़ा हो जाएगा। भारत की स्थिति ऐसी है कि भारत इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। भारत अगर अमेरिका का पक्ष लेता है तो भी जाता है और अगर रूस का पक्ष लेता है तो भी जाता है। इसलिए भारत ने ये फैसला लिया कि UNSC में चलो हम वोट ही नहीं करते हैं। हालांकि स्पीच में भले रूस का साथ दे दिया हो, लेकिन वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया तो रूस ने भारत को धन्यवाद कहा और कहा कि आपने हमारे खिलाफ वोट नहीं किया, ये हमारे लिए रूस के साथ भारत के रिश्ते जरूर ठीक हो रहे हैं। लेकिन चीन के साथ रूस की बॉन्डिंग इस वक्त तो बढ़ रही है। अब इस वक्त बढ़ रही है, ये किस लेवल की बढ़ेगी ये कहनी मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त रूस समस्या में घिरा हुआ है। अमेरिका के भी प्रतिबंध लगेंगे, यूरोपीय यूनियन के भी प्रतिबंध लगेंगे। बचाने वाला है एक देश चीन और दूसरा देश है भारत। चीन ज्यादा होगा क्योंकि व्यापार उन दोनों देशों के बीच बहुत ज्यादा होता है और व्यापार ज्यादा होता है तो आर्थिक स्थिति रूस की मजबूत रहेगी, इसी कारण से कि चीन के साथ व्यापार चलता रहे। खैर, इन सब के बीच UNSC में जो भारत ने अपना रुख दिखाया उसे देखकर अब अमेरिका का सामने आया बयान। अमेरिका ने ये कहा कि भारत के साथ हमारे रिश्ते कुछ खास बिंदु है, कुछ खासियत है भारत के अंदर, उसकी वजह से है। इस चीज का फर्क नहीं पड़ता है कि भारत ने UNSC में क्या किया। UNSC में भारत ने किसी को वोटिंग न करके भले ही अलग रुख अपनाया हो, लेकिन भारत के साथ हमारी दोस्ती या हमारे रिश्ते पर इसका फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल तो ये भारत के लिए फायदे की बात है, लेकिन ये जान लीजिए यूक्रेन पर अगर हमला होता है तो भारत में नेचुरल गैस की कमी होने वाली है और साथ ही साथ डिफेंस के कई डील भी प्रभावित होने वाले हैं। यूक्रेन मामले में भारत बिल्कुल बच के तो नहीं निकल सकता है, कहीं न कहीं प्रभाव तो पड़ेगा ही। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने गुटनिरपेक्ष रह के सही किया या गलत? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।